शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने की सजा मिली, कांग्रेस को बोलने लायक भी नहीं लगे शशि थरूर। अब जल्द ही शशि थरूर थामेंगे बीजेपी का दामन, लगातार कांग्रेस पे हो रहा है अपमान। जी हाँ दोस्तों, शशि थरूर जैसे नेता को संसद में बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी छवि का नेता और वो संसद में अपनी बात भी नहीं रख सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है। नौबत आखिर संसद तक आ गई। लोकसभा में अब नरेंद्र मोदी विपक्ष के एक एक सवालों के जवाब दे रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की गई, मगर कांग्रेस के एक दिग्गज और विद्वान नेता शशि थरूर को इस मामले में संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस की वक्ताओं की लिस्ट में थरूर का नाम ही नहीं रखा गया। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन पर इतना दबाव था कि उन्होंने खुद ही सरकार पर लोकसभा में हमला करने से किनारा कर लिया। खैर, जो भी मसला हो, मगर इतना तो तय है कि कांग्रेस में कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जो वहां गांधी परिवार से इतर अपनी ही पार्टी के दिग्गज और पॉपुलर नेताओं को कमतर करने में लग जाती हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर इतने विद्वान माने जाते हैं कि कोई दूसरा सांसद शायद ही उनकी विद्वानता पर सवाल उठा सके। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में विदेश भेजे जाने वाले कई प्रतिनिधिमंडल में से एक की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। थरूर ने अमेरिका समेत कई देशों में भारत का पक्ष बेहद ही सावधानी से रखा था। जब शशि थरूर अमेरिका गए तो उनसे यूएस नेशनल प्रेस क्लब में एक सवाल भी पूछा गया था कि क्या भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया गया। इस पर थरूर ने बेहतरीन जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई संयोग नहीं है। सिंदूर का रंग लाल है, जो खून के रंग से बहुत अलग नहीं है, और कई मायनों में यह हिंदी मुहावरा है कि खून का बदला खून, मगर यहाँ सिंदूर का बदला खून होगा। लोकसभा में कांग्रेस की ओर से चर्चा में हिस्सा लेने के लिए गौरव गोगोई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, प्रणीति शिंदे, सप्तगिरी उलाका और ब्रजेंद्र ओला शामिल हैं, मगर इस लिस्ट में थरूर का नाम बाहर रखा गया। ऐसे में क्या कांग्रेस थरूर से डर गई है या उन्हें सरकार का इस मामले में समर्थन के लिए एक तरह से सजा दी गई है। जब थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था तो उस वक्त जयराम रमेश समेत कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को उनका यह कदम रास नहीं आया था। कई लोगों ने तो उन्होंने बीजेपी का चमचा करार दिया था, तो कुछ लोगों ने उन्हें मोदी का प्रवक्ता करार दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी राष्ट्रीय हित के मसले पर सरकार का समर्थन करना पार्टी लाइन से बाहर जाना है? ऐसा तो अमेरिका या ब्रिटेन में भी नहीं होता है। क्या यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यह बात समझ नहीं आती है कि उनकी पार्टी में चंद दिग्गज नेता ही हैं जो किसी विषय पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं और जिनके पास अच्छी जानकारी है। ऐसे में क्या उन्हें यह समझ नहीं आता कि पार्टी का यही रवैया रहा और दिग्गज नेताओं की बेकदरी ऐसे ही जारी रही तो पार्टी थरूर जैसे शानदार नेताओं को खो सकती है। और बीच में ऐसी खबरें भी उठी हैं कि वह बीजेपी में आ सकते हैं। दोस्तों, शशि थरूर बहुत ही बड़ी छवि के नेता हैं, बहुत ही विद्वान नेता उनको माना जाता है। अगर वह बीजेपी में आ जाते हैं तो केरल में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ कर जाएगी। थरूर की पहचान एक विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रखने वाले और धारा प्रवाह वक्ता के रूप में होती है। वह संयुक्त राष्ट्र में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और अंग्रेजी में उनकी कमांड वैश्विक मंचों पर भारत के लिए ताकत बन सकती है। बीजेपी को अक्सर बौद्धिक वर्ग से दूरी का सामना करना पड़ सकता है और थरूर के आने से इस इमेज का गैप है ना काफी कम हो जाएगा। बीजेपी का अभी तक केरल में कोई खास जनाधार नहीं है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से कई बार सांसद रह चुके हैं और वहां पर वह काफी लोकप्रिय हैं। उनके आने से बीजेपी को साउथ इंडिया में खासकर केरल में बड़ी राजनीतिक एंट्री मिल सकती है। थरूर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वो अर्बन, पढ़े लिखे और मिडिल क्लास और इंग्लिश स्पीकिंग युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। दोस्तों, उनकी छवि बहुत ही अच्छी है। अगर वह बीजेपी में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह बहुत खतरनाक होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह समझ नहीं पा रही है। लगातार उनका कांग्रेस पार्टी में अपमान होता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। जब वह विदेश दौरे पर गए थे तो उनकी ही पार्टी कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया कि ये तो मोदी जी के वक्ता हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी में उन्हें गद्दार करार दिया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शशि थरूर कांग्रेस में बरकरार रह पाएंगे? क्या कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे या फिर वह अब भाजपा का दामन थामेंगे? आपकी इस मसले पर क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।